आपको लग रहा है आचार्य जी को आज क्या हो गया? आज ऐसे ज़मीन पर बैठी हुई क्यों हैं? तो हम इसलिए ऐसे बैठे हैं क्योंकि हम दिन में कई बार ऐसे बैठते हैं, कई बार। जैसे कि कभी इनमें फूल लगाने के लिए हम ऐसे बैठ जाते हैं, कभी यहाँ सफाई करने के लिए हम ऐसे बैठ जाते हैं, कभी किसी और चीज़ के लिए हम ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन हम ऐसे दिन में कई बार बैठते हैं। जानते हैं क्यों? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम एक ऐसे पोस्चर की, ऐसे पोजीशन में बैठने की बात कर रहे हैं जो आपके एब्डोमिनल फैट को परमानेंटली दूर कर देगा। और अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो हमारे जो सांस्कृतिक धर्रा इस तरह का है कि अगर आप पुरानी भारतीय महिलाओं को या पुरुषों को देखें तो उनके पेट पर ऐसे बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं होती थी, क्योंकि वो इस पोजीशन में दिन में कई बार बैठते थे। यानी अगर आपके प्रजनन अंग अस्वस्थ हैं, आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो आपको इसी पोजीशन में बैठना है। अगर आपको पेट की चर्बी कम करनी है तो भी इस पोजीशन में बैठना है। अगर आपको लगता है कि आपको पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स है तो भी आपको इस पोजीशन में बैठना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपको इस पोजीशन में बैठना है। लेकिन अगर आपको सीवियर लंबर पेन है, सीवियर लोअर बैक पेन है, तो आप इस पोजीशन को अवॉइड कीजिए। या कमर की कोई समस्या हो ही ना, हो गई तो फिर इसे अवॉइड कीजिए, लेकिन हो ना उसके लिए आप इस पोजीशन में बैठिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप चाहते हैं आपके घुटने हमेशा ठीक रहें और आपको जेनेटिकली घुटनों की प्रॉब्लम है, तो आप इस पोजीशन में दिन में कई बार बैठ सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑन द मैट ही हमें इसको करना है, हम दिन में कई बार इसे कर सकते हैं, परफेक्ट एब्स पा सकते हैं। कैसे दिन में कई बार कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी इस एपिसोड में बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको अलग से मैट बिछाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम काग आसन कहते हैं, क्योंकि कौवे की तरह बैठे हुए हैं। इसको उकड़ू बैठना भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे मल आसन भी कहते हैं। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या पाइल्स का प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए रामबाण है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मतलब यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी, तो आप इस पोजीशन में बैठो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। आप कब कब इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, आइए हम इसको अपने योगाभ्यास के समय तो कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ जब आप अपने पौधों को पानी देते हैं तो आप खड़े होकर के झुक के पानी देने की जगह इस पोजीशन में बैठ करके पानी दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पौधे तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, आपकी कमर भी स्वस्थ रहेगी, आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको कपड़े तय करने होते हैं दिन में और आप सोचते हो बिस्तर पे बैठ करके हम कपड़े तय करेंगे, तो ऐसा न करें। आप इस पोजीशन में बैठ करके अपने जो कपड़ों को तय करने का काम है वो कर सकते हैं, और इससे आपको सारे के सारे लाभ मिलेंगे। छोटी बहुत डस्टिंग करनी है, थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है, या ज़मीन से कुछ उठाना है तो हम आगे की ओर झुक करके उठाते हैं, जो कि हमारी रीढ़ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप इस तरह से बैठिए और आप डस्टिंग कीजिए, या ज़मीन से अगर कुछ उठाना भी है तो भी उकड़ू बैठ करके उठाइए। तो आपको न तो कमर में कभी कोई क्रैम्प आएगा और ना ही कमर से जुड़ी हुई कोई समस्या होगी। हम दिन में कितनी बार शू रैक से शूज़ निकालते हैं, पर खड़े खड़े हर काम खड़े खड़े। पहले हम रसोई में भी इसी पोजीशन में बैठा करते थे, तो जब आप शू रैक से निकालें तो इस पोजीशन में बैठिए। आप अपना कुकिंग, पहले हमारा चूल्हा ज़मीन पे हुआ करता था, हमने अपने घुटनों से काम लेना बंद कर दिया, हमने उकड़ू बैठना बंद कर दिया। पहले तो कितनी बार बैठते थे, जैसे हमने अभी बताया। फिर ये हुआ कि चलो नहीं, कम से कम जो है मल मूत्र विसर्जन करने के लिए ऐसे बैठते थे। और अगर पुरुष इस अवस्था में, इस पोजीशन में बैठ करके यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो उनको कभी डायबिटीज़ नहीं हो सकती, और उनको जितनी भी प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई समस्याएं वो नहीं होंगी। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि हमको लगता है नहीं, महिलाएं तो इस पोजीशन में बैठ करके यूरिन डिस्चार्ज करें, बट पुरुष खड़े खड़े नहीं करना है। इस पोजीशन में बैठ करके ही हमें अपना यूरिन डिस्चार्ज करना चाहिए। पहले किचन का काम भी इस पोजीशन में बैठ के होता था, लेकिन अब वो भी खड़े खड़े हो गया। तो ना आप घुटनों से काम ले रहे हैं, ना आप कमर से काम ले रहे हैं, इसलिए घुटने भी गायब होते जा रहे हैं और कमर भी गायब होती जा रही है। तो आज हमने आपको बताया कि आप कितनी बार दिन में कैसे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं, और सिर्फ मैट पे ही नहीं, दिन भर में ऐसा कीजिए जब समय मिले। कभी तो टेलीविजन देखते हुए ऐसे बैठ जाइए। हम तो दिन में कई बार ऐसे बैठते हैं और प्रभु की कृपा से स्वस्थ है।
आप भी ऐसा कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, हमें ज़रूर भेजिए, हम निश्चित रूप से उसका समाधान लेकर आएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। खुश रहे, आनंदित रहे। कल का एपिसोड बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। कल टेस्टी ट्यूसडेज में कुछ बहुत ही अद्भुत सा आने वाला है आपके लिए, बहुत ही अमेजिंग, और उसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ है। तो कल ज़रूर जुड़िएगा। आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीष। खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम।